हेलो क्लास 11th ट्रेनीज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आज हम पढ़ेंगे हमारा यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स का 13th एंड 14th सेशन। 13th सेशन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम अपनी हैबिट्स एंड रूटीन्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं एंड 14th सेशन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम डायरेक्शंस के लिए पूछ सकते हैं। तो ये दो बहुत ही कॉमन सेशंस हैं। हमारे डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ में भी हम इन दोनों सेशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा 13th सेशन ऑफ यूनिट 1 ऑफ पार्ट ए, दैट इज़ डिस्क्राइबिंग हैबिट्स एंड रूटीन्स। तो ये हैबिट्स क्या होती हैं और रूटीन्स क्या होती हैं। हमारी हैबिट्स और रूटीन्स सेम चीज़ें नहीं हैं। हमारी हैबिट्स अलग हैं और हमारे रूटीन्स अलग हैं। तो अगर हम हैबिट की बात करते हैं तो हैबिट वो प्रैक्टिस है दैट वी फॉलो, स्पेशली वन दैट इज़ वेरी हार्ड टू स्टॉप और गिव अप। तो हैबिट हमारी वो सब चीज़ें होती हैं जो हम अननोइंगली हम लोग जो कर लेते हैं, बिना सोचे समझे जो हम करते हैं, और ख़ासकर वो सब चीज़ें जो हम जिनको हमें रोक पाना या जिनको छोड़ पाना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल होता है। फिर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम पे उठते हैं तो वो हम उसको हैबिट बोलते हैं। ठीक है, तो हैबिट जल्दी उठना हमारा गुड हैबिट में कहलाता है और लेट उठना हमारा बैड हैबिट में कहलाता है। बट जनरली जो हम एक पर्टिकुलर टाइम पे उठते हैं वो हमारी एक आदत है, हैबिट है। ठीक है, वो चाहे अब आपकी अच्छी हो या बुरी वो आप जानते हैं। सेकंड है अ रूटीन। रूटीन क्या हुआ? एक रेगुलर ऑर्डर्ड वे ऑफ डूइंग एक्टिविटीज़ एट अ फिक्स टाइम। जैसे हम लोग रूटीन अपना डेली रूटीन में जो हम काम करते हैं एक फ़िक्स टाइम के लिए हम जितनी एक्टिविटीज़ अपनी ऑर्डर्ड वे में करते हैं उसे रूटीन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ क्या करते हो, आप सुबह उठते हो, शावर लेते हो, नहाते धोते हो, तैयार होते हो, स्कूल यूनिफ़ॉर्म अगर स्कूल जा रहे हो तो पहनते हो, अपना ब्रेकफास्ट लेते हो, लंच लेते हो, अपना डिनर लेते हो। आप और कितनी डेली एक्टिविटीज़ जो ऐसी होती हैं जो हम हर रोज़ करते हैं। ठीक है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमारी रोज़मर्रा की दैनिक ज़िंदगी के लिए जो हम लोग फॉलो करते हैं वो सभी हमारी रूटीन है। तो इसका जो डिफरेंस है हैबिट एंड रूटीन का वो अभी मैं आपको आगे और डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले आप एक बार और देख लो, हैबिट क्या है? वो प्रैक्टिस है जो हम फॉलो करते हैं, अननोइंगली हम फॉलो करते हैं वो हमारा, क्योंकि हम उसको रूटीन में इतना मतलब डेली रूटीन में हम उसको करते हैं कि वो हमारी एक हैबिट बन जाती है। और वो प्रैक्टिस जो बहुत मुश्किल है छोड़नी, या फिर अगर हमने एक नई हैबिट ऑप्ट करनी है अपनी लाइफ में तो उसको अपनी डेली रूटीन में उसको हैबिट को लाना भी अपने आप में एक थोड़ा टफ टास्क होता है। तो एक अच्छी कह लो अच्छी हैबिट ही अपनाएंगे ना हम, बुरी हैबिट तो नहीं अपनाएंगे। तो अच्छी हैबिट को अपने में इनकलकेट करना और बुरी हैबिट को छोड़ना, ये दोनों चीज़ें ही टफ होती है बट नामुमकिन नहीं होती है। अगर हम एक ही एक्टिविटी को लगातार 21 दिन अगर हम रिपीट करें तो वो एक्टिविटीज़ हमारी हैबिट बन सकती है। अगर हम जल्दी उठने की गुड हैबिट अपने में लाना चाहते हैं तो हम 21 दिन अगर हर रोज़ सुबह अगर हम 5 बजे उठना चाहते हैं तो 21 दिन अगर हम हर रोज़ 5 बजे उठें तो वो हमारी एक हैबिट बन सकती है। और अगर हमारी कोई बुरी हैबिट है, हम कोई चीज़ जो हमारी एक हैबिट है वो हमें हमारी अच्छी नहीं है, तो जैसे सपोज़ इसी से ही रिलेट करती हूँ, अगर हम लेट उठते हैं तो लेट उठना अच्छी हैबिट नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारी सक्सेस के लिए भी अच्छा नहीं है। तो लेट उठने की हैबिट अगर हमारी हमें दूर करनी है तो उसके लिए भी हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट ये नामुमकिन नहीं है। यू कैन डू इट ईजीली, फ्लैक्सिबल होती है, हम इसको ईजीली ऑप्ट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। और रूटीन क्या है? रूटीन हमारा रेगुलर ऑर्डर्ड वे है ऑफ डूइंग एक्टिविटीज़ एट अ फिक्स टाइम। जो हर रोज़ हम काम करते हैं वो हमारा रूटीन कहलाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स और फिर इसको डिटेल में समझते हैं। तो अभी हम एक प्रिया नाम की लड़की है उसका हम
पूरा दिन का जो भी उसका रूटीन है उसको हम देखते हैं, जिससे आप अपने आप को भी रिलेट कर पाएंगे कि आप इन चीज़ों को रूटीन बोलोगे या फिर हैबिट बोलोगे। तो देखो रूटीन में सबसे पहले गेटअप, उठना, ठीक है, शार मतलब कि नहाना, है ब्रेकफास्ट अपना, फिर मॉर्निंग में जो आप खाना खाते हो क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट लेना, स्कूल जाना, घर जाना, डिनर करना, टेलीविज़न देखना या रात को फिर से सोना, ये क्या है, हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं। तो ये रूटीन हमारा इसको बोलते हैं जो हम हर रोज़ फॉलो करते हैं। तो प्रिया का रूटीन भी क्या है, जैसे एवरीडे जो प्रिया बोल रही है, आई गेट अप एट 7 AM कि एवरीडे मैं 7 बजे उठती हूँ। आई टेक अ बाथ एट 7:30 AM, आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 8 AM, आई गो टू स्कूल एट 8:30 AM, आई कम बैक होम एट 2 PM, देन आई आयरन एंड फोल्ड माई क्लोथ्स, आई हैव डिनर विद माई फैमिली एट 7 PM, देन आई हेल्प वॉश द यूटेंसिल्स, आई वॉच TV एट 8 PM, आई गो टू स्लीप एट 9 PM। तो यही आप लोग भी फॉलो करते हो। आप लोग का सोने का, उठने का टाइम, आपका ब्रेकफास्ट का टाइम, स्कूल जाने का, डिनर का, अपना टीवी देखने का, अपना होमवर्क करने का एक एक पर्टिकुलर एक रूटीन रहता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हमारी किस में आती हैं, रूटीन में आती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम रूटीन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि हैबिट्स क्या होती हैं। तो हम प्रिया का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हैबिट्स में उसके आती हैं। अब देखो यहाँ पर ये सब चीज़ें मैंने आपकी बुक से ही ली हुई हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने नहीं लिया है, ताकि आप लोग अच्छे से रिलेट कर सको अपनी टेक्स्ट बुक को और इस प्रेजेंटेशन को जो आपको टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सेम टॉपिक्स हैं आपकी बुक से। अब नेक्स्ट है प्रिया की हैबिट। अब देखो यहाँ दो फ्रेंड्स हैं, प्रिया एंड रीना। प्रिया और रीना आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं और एक दूसरे से जो है वो बातचीत कर रहे हैं। तो अब हम इस बातचीत को पढ़ते हैं। हाय रीना, हाय प्रिया, योर हेयर लुक सो गुड। तो प्रिया बोलती है रीना को, पहले तो ग्रीटिंग्स वो कर रहे हैं एक दूसरे को, हेलो हाय बोल रहे हैं। तो रीना जो उसके बालों को देख के बोलती है कि प्रिया, योर हेयर लुक सो गुड, आपके बाल जो है बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। तो प्रिया क्या बोलती है, थैंक यू रीना, आई ऑलवेज ऑयल एंड कॉम माई हेयर, कि मैं हमेशा अपने बालों में तेल लगाती हूँ और अपने बालों को हमेशा जो है वो कंघी करके रखती हूँ, कॉम करती हूँ। तो दैट्स अ गुड हैबिट, आई नेवर ऑयल माई हेयर। तो रीना क्या बोलती है कि बहुत ही अच्छी आदत है प्रिया आपकी, पर मैं कभी अपने बालों में तेल नहीं लगाती हूँ। तो प्रिया क्या बोलती है, यू मस्ट डू दैट रीना, आपको ये ज़रूर करना चाहिए। और फिर आगे अपनी कन्वर्सेशन को बढ़ाते हुए वो बोलती है, हैव यू कंप्लीटेड द साइंस होमवर्क, कि क्या आपने साइंस होमवर्क किया है। तो रीना जवाब देती है, येस आई हैव, हाँ मैंने किया है। आई ऑलवेज फिनिश माई होमवर्क ऑन टाइम, मैं अपना काम हमेशा समय पर ख़त्म करती हूँ। तो प्रिया बोलती है, यार दैट्स अ ग्रेट हैबिट, आई हैव नॉट कंप्लीटेड द होमवर्क, आई समटाइम्स फॉरगेट टू फिनिश माई होमवर्क। तो प्रिया बोलती है, रीना ये तो आपकी बहुत ही अच्छी आदत है, बट मैं अपना होमवर्क मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है और मैं कई बार अपना होमवर्क करना भूल जाती हूँ। तो रीना इस पे बोलती है, डोंट वरी, कम अप, आई विल हेल्प यू विद द होमवर्क। तो आई विल को आजकल हम लोग मतलब इस तरह से भी बोलते हैं, आयल, ठीक है, आयल। तो डोंट वरी, कम, आई विल हेल्प यू विद द होमवर्क। तो इसका पूरा मतलब है कि आप चिंता मत करो, आप आओ और मैं आपके होमवर्क में मदद कर दूंगी। ठीक है, तो ये कुछ कन्वर्सेशन है, आपको कन्वर्सेशन से पता चला होगा कि प्रिया में जो क्या अच्छी हैबिट है और रीना में क्या अच्छी हैबिट है। ठीक है, तो आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि रूटीन और हैबिट में किस तरह से हम चीज़ों को लेते हैं। अब हम एग्जैक्टली ढंग से समझने के लिए मैं आपको इसमें एग्जाम्पल्स बताऊंगी। तो अब हम देख लेते हैं कि रूटीन और हैबिट में क्या क्या डिफरेंस होता है। अब देखो रूटीन हमारा क्या है, रूटीन हमारा इंटेंशनल होता है। मीन्स जो भी हम रूटीन की एक्टिविटीज़ करते हैं ना, जो मैंने अभी आपको बताया, नहाना धोना, स्कूल जाना, ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, डिनर करना, सोना, वो सब हम लोग इंटेंशनली करते हैं। मीन्स हम माइंड से सोच के करते हैं कि देखो अब 9 बज गए तो हमें स्कूल के लिए निकलना है, 4 बज गए तो हमारी छुट्टी है, हमें हमें घर के लिए जाना है, या अगर आप कोई एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हो तो क्लासेस के लिए जाना है। अब 1:30 बज गया तो हमें लंच करना है, अब 7 बज गए तो हमें डिनर करना है, अब 10 बज गए तो हमें सोना है। तो आप हर एक काम सोच समझ के करते हो। आज संडे है तो हमें स्कूल नहीं जाना है, आज
ये पर्टिकुलर हॉलीडे तो हमें स्कूल नहीं जाना है, तो ये जितनी भी रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं आपकी, ये आपकी इंटेंशनल होती हैं, ठीक है। ऑल अवर रूटीन वर्क्स आर नॉट अवर हैबिट। तो हम जितनी भी रूटीन की अपनी, जितनी मैंने अभी आपको एग्जांपल्स बताए हैं, वो हमारी हैबिट्स नहीं होती हैं, ठीक है। बट अगर मैं आपको साथ के साथ बताऊं, तो जो हमारी हैबिट्स होती हैं वो हमारा रूटीन होता है। इसीलिए क्योंकि अगर हम 21 दिन एक ही काम को करते हैं रूटीन में, तभी वो हमारी पहले तो हैबिट बनती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि सारे रूटीन वर्क हमारी हैबिट्स नहीं होती, बट सारे हैबिट्स हमारा जो है वो रूटीन वर्क होता है। इसीलिए अगर हम कोई भी हैबिट को तोड़ना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, या कोई नई हैबिट बनाना चाहते हैं, अपने में क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ती है, ठीक है। और जो हैबिट्स होते हैं, अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, वो अनइंटेंशनली होते हैं। हम जो है वो बिना सोचे समझे वो चीज़ कर देते हैं। अब कई बार किसी को क्या होता है, कोई गिरता है ना, तो उस पे एकदम से हंस देते हैं, वो उनकी आदत होती है उस चीज़ की। तो वो क्या हो जाता है, वो अनइंटेंशनली हो जाता है, एकदम से कोई गिरा और वो हंस पड़ा, तो ये अनइंटेंशनली हो गया, मीन्स माइंडलेसली हो गया ये। तो माइंडलेस होती हैं मीन्स अनइंटेंशनल होती है हमारी हैबिट्स। उसके बाद अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें डिफरेंस की, तो रूटीन्स कैन इजीली ब्रोकन एज दीज आर इंटेंशनली रन। जैसे मैंने आपको बताया कि हम सोच समझ के अपने डेली रूटीन के वर्क्स को करते हैं, तो ये तोड़ा जाना बहुत इजी भी होता है। जैसे अगर आज ठंड है, मेरा मन नहीं कर रहा है नहाने का, तो हम नहीं नहाएंगे। आज हॉलीडे है, तो हमने स्कूल नहीं जाना, तो हमने नहीं जाना, तो मीन्स हम नहीं जाएंगे। तो रूटीन्स को तोड़ना ईजी है, हम इंटेंशनली करते हैं, हम दिमाग से सोच के करते हैं ये चीज़ें। अब अगर हम हैबिट की बात करें, क्योंकि वो तो अनइंटेंशनली हो जाती है ना, हमसे, हम बिना सोचे समझे ही कर देते हैं। जैसे अगर हमारे एकदम से गुस्सा आता है, तो वो कोई भी बात सामने से बोली किसी ने, तो हम एकदम से गुस्सा करने लग गए, वो हमारी हैबिट है, ठीक है। वो हमने ऐसे ही बना रखी है, रूड अपना बिहेवियर बना रखा है, तो हम एकदम से रूड हो जाएंगे किसी के लिए भी। तो वो चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट पॉसिबल होता है, इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये अब हम सोच समझ के नहीं करते, तो इसीलिए वी कैन से कि इट कैन नॉट इजीली ब्रोकन एज दीज आर डन थ्रू अवर रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन पता है ना आपको, जैसे हम गर्म तवे पे हाथ लगाते हैं, तो एकदम से हाथ उठता है ना वापस से कि नहीं, ठीक है ना। तो वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। इसी तरह से अगर हमारी कोई हैबिट बनी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया, एकदम से गुस्सा करना या रूड बिहेवियर दिखाना या ज़ोर से बोलना, या फिर जैसे मैंने बताया कि कोई गिरता है तो कोई एकदम से हंस पड़ता है, ठीक है, तो वो उसकी एक हैबिट बनी हुई है उस चीज़ की। और भी कई तरह की हैबिट्स होती है ना, तो वो आपको पता है किस किस तरह की हमें हैबिट्स जो है हमारी गंदी और अच्छी दोनों तरह की हमारे में हैबिट्स होती हैं। तो हैबिट्स जो है वो तोड़नी इजी नहीं होती, बट इम्पॉसिबल नहीं है, और आप बुरी हैबिट्स को दूर कर सकते हो और अच्छी हैबिट्स को अपने में इनकलकेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे डिफरेंसेस हमारे। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी आपने देखा होगा, हमने कई सारे वर्ड्स यूज़ करे रूटीन एंड हैबिट्स को बताने के लिए, जैसे कि ऑलवेज का यूज़ किया हमने, नेवर का यूज़ किया, समटाइम्स यूज़ किया। तो कहने का मतलब, जब भी हम अपने रूटीन्स या फिर हम हैबिट को डिस्क्राइब करते हैं, तो हम जनरली इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, और जैसे कि हमारा हो गया रेयरली, ऑफन। तो ये सब वर्ड्स हम यूज़ करते हैं रूटीन्स एंड हैबिट्स को डिस्क्राइब करने में। तो इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब कि ये जो पर्टिकुलर काम हम करते हैं, वो कितनी कितनी देर बाद हम करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी कितनी ड्यूरेशन के बाद हम करते हैं, ठीक है। तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होते हैं जो हम रेगुलरली करते रहते हैं, जैसे कि हम हफ्ते में एक बार करते हैं, डेली करते हैं, ईयरली करते हैं, साल में एक बार, या हमेशा करते हैं। तो उन चीज़ों के लिए हम वीकली, डेली, ईयरली, ऑलवेज का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हफ्ते में एक बार मंदिर जाते हो, तो आप क्या बोलोगे, आई गो टू द टेम्पल वीकली, आई गो टू द टेम्पल वीकली, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप डेली, आप क्या करते हो, डेली आप अपना ब्रश करते हो, नहाते हो, डेली आप स्कूल जाते हो, तो आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है। और साल में आप क्या करते हो, एक बार अगर घूमने जाते हो, आउटिंग पे जाते हो, आउट ऑफ स्टेट जाते हो, आउट ऑफ कंट्री जाते हो, तो आप ईयरली का यूज़ कर सकते हो। ऑलवेज का मीन्स आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो वो आप ऑलवेज बोल सकते हो, ठीक है।
फिर इर्रेगुलर एक्टिविटीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं समटाइम्स, ऑफन, रेयरली। आई समटाइम्स गो टू द टेम्पल, कि मैं समटाइम्स मीन्स कई बार मंदिर चले जाता हूँ। ऑफन का मतलब मैं ज़्यादातर जो है वो ये चीज़ करता हूँ। और रेयरली का मतलब कभी कभार, रेयरली का मतलब कभी कभार, ठीक है। तो समटाइम्स मीन्स कभी कभी, ऑफन मीन्स ज़्यादातर, रेयरली मीन्स कभी कभार, एक आध बार, ठीक है, रेयरली। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट सेशन, जो कि है हमारा 14th सेशन। ये लास्ट सेशन है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का। इसमें हम देखेंगे कि डायरेक्शंस कैसे पूछी जा सकती हैं, आस्किंग फॉर डायरेक्शंस। तो हैव यू एवर बीन लॉस्ट एंड आस्क्ड अदर्स फॉर डायरेक्शंस? क्या आपको भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको वो जहाँ जाना है वो चीज़ नहीं मिल रही, आप रास्ता भटक गए हैं और आपने किसी से कोई वो रास्ते के लिए पूछा है, डायरेक्शन पूछी है कि मुझे इस जगह जाना है, तो मुझे किस रास्ते को फॉलो करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ से जाना पड़ेगा? तो क्या आपने पूछा है कभी? या फिर हैव यू समटाइम्स गिवन डायरेक्शंस टू अदर्स? क्या आपसे किसी ने रास्ता पूछा है? क्या आपने कभी किसी को डायरेक्शन दी है? ठीक है, दी है तो अच्छी बात है, नहीं दी है तो आज हम सीखेंगे। और अगर दी है आपने तो किस तरह से हम और अपनी डायरेक्शंस को देने की जो हमारी एक कमांड होती है, एक सेंटेंसेस होते हैं, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वो हम इस सेशन में पढ़ेंगे। तो इन दिस सेशन वी विल लर्न टू आस्क फॉर एंड गिव क्लियर डायरेक्शंस टू अ प्लेस। तो हम दोनों चीज़ें सीखेंगे, हम कैसे डायरेक्शन पूछ सकते हैं और हम कैसे किसी को डायरेक्शन बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू आस्क फॉर डायरेक्शन। तो आस्किंग फॉर डायरेक्शंस, कि अगर हमने किसी से डायरेक्शन पूछनी है एक पर्टिकुलर प्लेस की, तो हम कैसे पूछेंगे? सबसे पहले यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, तो आप किसी भी सेंटेंस का यूज़ करके डायरेक्शन पूछ सकते हैं। अब जब भी आपने किसी से कोई हेल्प लेनी होती है, कुछ भी पूछना होता है, तो आपको बहुत ही जेंटल वे में पूछना चाहिए। उसको ग्रीट करने के बाद पूछना चाहिए उस पर्सन को, या फिर आपको क्या करना चाहिए, एक्सक्यूज़ मी करके अपनी बात स्टार्ट करनी चाहिए। तो हम इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्सक्यूज़ मी, कैन यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द नेशनल बैंक? Excuse me, which way is the railway station? Excuse me, do you know the way to the Gandhi National Museum? एंड लास्ट वन क्या है, कैन यू टेल मी द डायरेक्शंस फॉर रीचिंग योर होम फ्रॉम द टाउन होम? जो आपके फर्स्ट थ्री थे वो तो आप किसी अनजान व्यक्ति से पूछ रहे हैं किसी भी प्लेस में जाने के लिए डायरेक्शंस, बट जो लास्ट है, लास्ट फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के घर जा रहे हो और उसी से ही अगर आप रास्ता पूछ रहे हो, तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हो कि मैं इस जगह पे पहुंच गया हूँ, इस टाउन पे पहुंच गया हूँ, या इस पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंच गया हूँ, तो आप मुझे क्या अपने घर में आने की जो है डायरेक्शंस बता सकते हैं? तो फिर आप यहाँ से सीधा फ़ोन पे बात करने के बाद आप बोल सकते हो, कैन यू प्लीज़ टेल मी द डायरेक्शंस फॉर रीचिंग योर होम फ्रॉम द टाउन, या फ्रॉम द प्लेस जहाँ पर भी आप उस टाइम वहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो एक्सक्यूज़ मी, विच वे इज़ द रेलवे स्टेशन? ठीक है ना, एक्सक्यूज़ मी कि रेलवे स्टेशन जाने का कौन सा रास्ता है? एक्सक्यूज़ मी, कैन यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द नेशनल बैंक? तो ये आपके कुछ सेंटेंसेस है जिनको आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्शंस पूछने के लिए। तो नेक्स्ट आता है टर्म्स फॉर गिविंग डायरेक्शंस। अब हम देखते हैं कि अगर हमें डायरेक्शंस देनी है तो हम कौन सी टर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पता है जब भी आप डायरेक्शन देते हो तो कैसे बोलेंगे, दाएं जाना है, बाएं जाना है, या सीधे जाना है, या इसको क्रॉस करना है, या इस पर्टिकुलर प्लेस में जाने के बाद आपको राइट टर्न करना है। तो इस तरह से आप डायरेक्शंस देते हो ना। तो इसी तरह से कौन कौन सी टर्म्स हैं इंग्लिश में हम देखते हैं कि अगर हमें किसी को बताना है कि लेफ़्ट जाना है तो टर्न लेफ़्ट, राइट जाना है तो टर्न राइट, सीधा जाने के लिए बोलना है तो गो स्ट्रेट अहेड, गो पास्ट। अगर किसी पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं कि पेट्रोल पंप जाने के बाद तक मतलब आपको सीधा जाना है और उसके बाद आपको लेफ़्ट में टर्न करना है, तो पेट्रोल पंप के बाद, ठीक है, तो गो पास्ट, गो पास दी पेट्रोल पंप, वट एवर। अभी हम इसको पूरा सेंटेंसेस के साथ एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे, बट आप देख लो कि अगर हम उन्हें बोलना है कि पेट्रोल पंप के बाद, ठीक है, तो हम गो पास दी पेट्रोल पंप, इस तरह का फ्रेज हम यूज़ करेंगे। और अगर हमने किसी को बोलना है कि सड़क के दूसरी तरफ जाना है, वो जगह सड़क के दूसरी तरफ है, तो हम क्रॉस दी रोड बोल सकते हैं। और प्लेस बताने के लिए हम प्रेपोजिशंस का भी यूज़ करते हैं, जैसे एट द कॉर्नर,
अगर आपका वो स्ट्रीट के कॉर्नर पे है तो हम बोल सकते हैं दैट प्लेस इज़ एट द कॉर्नर ऑफ दैट स्ट्रीट, पर्टिकुलर स्ट्रीट का नाम बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टू मीन्स कि जैसे सपोज पेट्रोल पंप के साथ ही वो जहाँ पे उन्होंने जाना है वो जगह वहीं है, वो मॉल वहीं है या वो घर वहीं है, तो नेक्स्ट टू बोल सकते हैं, नेक्स्ट टू द पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप के सामने है, सामने मीन्स आमने सामने है, तो ऑपोजिट बोल सकते हैं, ऑपोजिट टू दी पेट्रोल पंप। या अगर कोई दो लैंडमार्क्स हैं, दो कोई पर्टिकुलर फेमस वेल नोन जगह हैं, उनके बीच में वो पर्टिकुलर प्लेस है जिसके बारे में आपसे पूछा गया है, तो आप बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लैंडमार्क की बात आई है, तो लैंडमार्क क्या होते हैं? लैंडमार्क होते हैं कि आपके उस पर्टिकुलर टाउन में, सिटी में जो वेल नोन प्लेसेस होते हैं, जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है, वो क्या होते हैं? आपके लैंडमार्क्स होते हैं। जैसे हम लोग के बैंक्स होते हैं, पीएनबी है, एचडीएफसी है, आईसीआई है ना, तो कितने सारे बैंक हैं, तो आप लोग बैंक का लैंडमार्क ले सकते हो। आप पोस्ट ऑफिस को लैंडमार्क बना करके आप अपनी जगह को राइट लेफ्ट या गो स्ट्रेट उस तरह से आप उसको आइडेंटिफाई करने में इजी बना सकते हो। ठीक है, तो लैंडमार्क से कोई भी प्लेस कोई पूछता है तो उससे उसको बहुत इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि ठीक है, अब पोस्ट ऑफिस के जो है आगे जाके वो प्लेस है, तो मीन्स पोस्ट ऑफिस उसको ढूंढना पहले बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाउन का या सिटी का, तो इसलिए लैंडमार्क्स का यूज़ करके भी हम डायरेक्शंस इजीली दे सकते हैं। तो यही सब चीज़ें ना अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ज़्यादा इजी समझ आएगा। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे किसी मॉल के बारे में पूछता है, माना उस मॉल का नाम है कॉस्मोस मॉल, तो ये मैंने ना सेम एग्जाम्पल आपकी बुक से ही लिया है ताकि आपको रिलेट करने में इजी हो जाए। तो डायरेक्शंस फॉर कॉस्मोस मॉल अगर कोई पूछता है आपसे, तो आप देखो कितनी तरह से आप उसको डायरेक्शन दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन है कॉस्मोस मॉल इज़ नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस, कि कॉस्मोस मॉल जो है वो बिल्कुल पोस्ट ऑफिस के साथ है, नेक्स्ट टू। ठीक है, और दूसरी तरह से आप बता सकते हो कॉस्मोस मॉल इज़ नियर दी ड्राई क्लीनर, अगर वहाँ नज़दीक में कोई ड्राई क्लीनर की शॉप है और वो अगर वहाँ पर खड़े हैं या उनको पहले बताना है आपको, तो आप बोल सकते हो कॉस्मोस मॉल जो है वो ड्राई क्लीनर के साथ है, तो इज़ नियर दी ड्राई क्लीनर। और आप कैसे बता सकते हो? फॉर एग्जांपल पेट्रोल पंप के सामने वाली जो लेन होती है उसमें अगर आपका वो पर्टिकुलर कॉस्मोस मॉल है, तो आप क्या बोल सकते हो? सड़क के दूसरी तरफ है या फिर आमने सामने जो लेन होती है, ठीक है, बीच में तो रास्ता होता ही है ना, चाहे वो सड़क है या रास्ता है, तो आमने सामने जैसे शॉप्स होती हैं, तो उसमें उस केस में आप क्या बोल सकते हो? कॉस्मोस मॉल इज़ ऑपोजिट दी पेट्रोल पंप। कॉस्मोस मॉल इज ऑपोजिट दी पेट्रोल पंप, या जो भी लैंडमार्क है उसके हिसाब से आप उसको बोल सकते हो दैट इज ऑपोजिट दी दैट प्लेस। उसके बाद कॉस्मोस मॉल इज़ ऑन द ब्रिगेड रोड। देखो रोड भी बहुत कई रोड्स होती हैं, बहुत फेमस होती हैं, उनके नेम्स भी होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इस तरह से रोड बतानी है कि किस रोड पे प्रेजेंट है वो पर्टिकुलर प्लेस, तो आप बता सकते हो कॉस्मोस मॉल इज़ ऑन ब्रिगेड रोड। और फिफ्थ में देखो कितना पूरा डिटेल में इसको डायरेक्शन दी है कि कॉस्मोस मॉल इज ऑन द ब्रिगेड रोड नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस एंड ऑपोजिट दी पेट्रोल पंप। पूरा बता दिया कि कॉस्मोस मॉल ब्रिगेड रोड पर है, पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल साथ है और पेट्रोल पंप के सामने वाली मीन्स ऑपोजिट दी पेट्रोल पंप प्रेजेंट है वो। ठीक है, तो पेट्रोल पंप के ऑपोजिट में है। तो इस तरह से हम जो है वो डायरेक्शंस दे सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको राइट लेफ्ट गो स्ट्रेट पास्ट वाला बताया था, क्रॉस दी रोड वाला बताया है, तो वो भी आप लोग अपना यूज़ कर सकते हैं किसी को भी डायरेक्शन बताने के लिए। ठीक है, तो व्हाट वी हैव लर्न, आज 2 सेशंस में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा अबाउट हैबिट्स एंड रूटीन्स, हमने हैबिट्स क्या होती हैं, रूटीन्स क्या होते हैं उसके बारे में अच्छे से जाना, उनके बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, वो हमने आज बहुत अच्छे से पढ़ा। एंड हाउ वी कैन आस्क फॉर और गिव डायरेक्शंस, हम डायरेक्शंस किस तरह से पूछ सकते हैं और साथ के साथ किस तरह से हम डायरेक्शंस किसी को बता सकते हैं। तो ये आज हमने इन दोनों सेशंस में पढ़ा है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने इसके जितने भी असाइनमेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं वो अपने नोटबुक पे करने हैं और अपने जो भी आपकी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ट्रेनर हैं उनसे आपने इसको चेक करवाना है।
Thank you so much. I hope you all understood this. Thank you so much.